ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा की मुरली हमें कितना आगे बढ़ाती है। बढ़ाती उन्हें ही है जो बाबा की बातों को गहराई से पकड़ते हैं। बाबा की जो सिखाई हुई टिप्स हैं उनको समझदारी से समझते हैं। तो आइए आज की मुरली का सार भी हम सभी समझदारी से सुनेंगे ना सभी। ऐसी समझदारी जो हमारे भी काम आए, संसार के भी काम आवे। 3/10/2023 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी, लेकिन कमल पुष्प समान पवित्र जरूर जरूर बनना है। अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपना सिस्टम अपने लिए हमेशा कायम रखना है, लेकिन नफरत उनसे नहीं करनी जो हमारे सिस्टम में नहीं चलते, चाहे वो बीके हो चाहे नॉन बीके हो। बहुत ही बाबा की गहरी बात है ये। मैं उनकी बातों को थोड़ा सा, जो लोग नफरत करते हैं, बहुत बड़े बड़े पवित्र साधु सन्यासी जिन्होंने कहा स्त्री नरक का द्वार है, चेहरा भी देखना नहीं चाहिए। आप गहराई में जाएंगे, उनका लालन पालन, पवित्र बनने का संकल्प लेने के बाद भी कोई न कोई अच्छी शक्तिशाली देवी ही रही है। आज भी हम गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं के द्वारा हम देख पा रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी सेवाओं को बाबा अपनी नई दुनिया लाने का कार्य बाबा अंजाम देता है उन्हीं दिव्यात्माओं के हाथ से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नफरत किसी से नहीं, है ना। ये बड़ी सुंदर बात है। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते तोड़ सबसे निभाना है। गृहस्थियों के लिए बाबा ने विशेष कहा नफरत नहीं करनी, लेकिन कमल पुष्प समान पवित्र जरूर रहना है। तोड़ निभाने का मतलब नहीं कि हम उनके जैसे हो जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा, वाह 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 कब निकलेगी, है ना। अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा बाबा के साथ मन बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी बच्चे, तब वाह वाह निकलेगी लोगों के मुख से। विजय का डंका भी बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, कितने विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम सारे विश्व के बच्चे मालिक होंगे। इसका भी यादगार भक्ति में बना हुआ है। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर प्यारे मनवा धीरज धर, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। उसमें धैर्य का गुण सर्वगुणों से श्रेष्ठ माना गया है। जो बहुत बड़ी परिस्थिति हो उस समय पर इसका आप इसको चेक करके देखें। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, ये नाटक पूरा हुआ। बच्चे बाप आकर के हमें राजयोग सिखला रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो बच्चे, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। वे तो घर गृहस्थ छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे सबको एक तरह से अनाथ कर देते हैं। बाबा कहते तुम्हारा तो राजयोग है, बहुत गायन है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। क्या
यहाँ गृहस्थ व्यवहार से या गृहस्थ के अंदर जो आत्माएं हैं उनसे नफरत नहीं की जाती, बल्कि उनके द्वारा ही एक बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ा कार्य है नई दुनिया का। नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में नहीं तो देवताओं को मानेंगे कैसे? बच्चे वह कभी राजयोग न सीख सके न सिखला सके। जो प्रवृत्ति मार्ग कोई नहीं मानते, जो निवृत्ति मार्ग में रहते, उनकी बाबा बात कर रहे हैं। बाप कभी हठ योग बच्चों को नहीं सिखलाते। ये बड़ी समझने की बात है। भगवान आकर के ऐसा कोई हठ योग नहीं सिखलाते जिसको एक कर सके दूसरा ना कर सके, एक जाति का, एक धर्म का, एक वर्ग का, एक वर्ण का कर सके दूसरा ना कर सके। नहीं, जो सर्व कल्याणकारी सर्व हितकारी पद्धति है, शिक्षा है, कला है, वो बाबा सिखाते हैं। और वो है सहज राजयोगा मेडिटेशन। दिल्ली में देखो बच्चे, अब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है तो बच्चे समझाना चाहिए, लिखत में सभी को देना चाहिए। वहां मतभेद बहुत हो जाता है तो बच्चे तुम समझा सकते हो। पहली पहली बात बुद्धि में बिठानी है। ये बड़ी गुहे बातें हैं। तो पहली बात क्या बुद्धि में बिठानी है? गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि कोई देहधारी देवात्मा, धर्मात्मा, मनुष्य आत्मा, महान आत्मा नहीं। कौन है? परमात्मा। इसलिए लिखा होता है भगवान वाच। तो भगवान तो एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। बच्चे देखो, मनुष्य आत्मा अपने देवी देवता धर्म को भूल गए। देवी देवता धर्म कलयुग में आकर के प्राय लोप हो गया। दिखाते हैं एक टांग टूटी हुई है, उसमें दिखाते हैं धर्म की स्थिति का प्रतीक बैल को दिखाते। परीक्षित ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि हे प्रभु, कलयुग के अंतिम चरण की निशानी क्या होगी? तो अनेक निशानियों के साथ एक निशानी ये भी बताई कि देखो ये क्या आ रहा है सामने। बोला ये तो बैल आ रहा है और 3 बैल। तो कहा जो चौथा धर्म है जो मुख्य है उसकी टांग टूटी होगी। बाबा बनन ट्रे का मिसाल देते हैं। जड़ गायब है, थुर गायब है और बाकी सब खड़ा हुआ है बाहर से। तुम बच्चे जानते हो फाउंडेशन है इस संसार का देवी देवता धर्म। अभी तुम्हारी बुद्धि में देखो, बाबा तो कह रहे हैं, हमारा भी दिल एक्सेप्ट कर रहा है क्या बच्चे? अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी आई हुई है। क्या कहा बाबा ने? अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी आई हुई है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब यह नाटक पूरा हुआ। कलयुग के बाद सतयुग आना है जरूर। चक्र को भी फिरना है जरूर, बुद्धि में रखना चाहिए। अब यह नाटक पूरा हो रहा है। हम जा रहे हैं अपने घर। चलते फिरते उठते बैठते याद रहे कि हमको वापस घर जाना है। मौज को पाकर, मौज मस्ती, मौज को पाकर इन कलयुगी सुखों में उलझ कर मौत को ना भूले बंदे मेरे। ये बाबा की श्रीमत है। बच्चे वापस घर जाना है। मन मना भव मध्या जी भव का यही अर्थ है कि मुझे वापस जाना है, बाबा को याद करना है। मध्य में जो हमारा लक्ष्य है उसका स्वरूप हमें गुणों को धारण करना है। देखो बच्चे, पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न थे, संपूर्ण थे। यह है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। बच्चे उनकी महिमा ही अलग है। बाप संगम युग पर आते हैं, ब्राह्मण वर्ण बनाते हैं। तो बच्चे भी स्वीट साइलेंस में रहते हैं। उन्हें आनंद आएगा इस बात को सुन करके। ये स्वीट साइलेंस सिर्फ ओनली साइलेंस नहीं है, सिर्फ साइलेंस नहीं है। इस साइलेंस में स्वीटनेस है, इस साइलेंस में प्राप्तियां हैं, इस साइलेंस में प्रभु का आनंद है, इस साइलेंस में सतयुगी लक्ष्य है और भी बहुत कुछ है इस साइलेंस में। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस बच्चे सबसे अच्छी है।
वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब हैं कि अपने घर शांति धाम में जाएं, परंतु बच्चे कोटों में कोई, कोई में कोई ही पुरुषार्थी बच्चे निकलते हैं। आप सब जो इस समय पर बाबा की मुरली सुन रहे हैं, गारंटेड कह सकता हूं आप अवश्य श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। अरे तभी तो बाबा की मुरली की तरफ लगन लगी है, ध्यान से सुन रहे हैं, दत्त चित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं कानों के द्वारा बाबा के महावाक्यों को। ये बड़ी बात है। बाबा कहते बच्चे ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं बाबा की बताई हुई, और जगह कोई ये बातें नहीं है, ना कोई शास्त्रों में। अब तुम्हारी बुद्धि का बच्चे जैसे कि ताला खुल गया है। बाप समझाते चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्टर्स हैं। अब हमको वापस जाना है, याद रहे इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं बच्चे मैं तुमको वापस ले जाने आया हूं। यह है रूहानी यात्रा। यह यात्रा बाप के सिवाय और कोई भी करा ना सके। भारत की महिमा भी बच्चे बहुत है, पता होना चाहिए तो उसका वर्णन भी करना चाहिए। हाँ, ये भारत भूमि बहुत बहुत महान है। हमारे माउंट आबू बाबा के घर, आबू अब्बा का घर, मधुबन विशेष ब्रह्मा और शिव बाबा की कर्म भूमि स्थली बकायदा लिखा हुआ है। भारत भूमि की महिमा महान, जहां पर आते स्वयं शिव भगवान, और इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। बच्चे देखो, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, वो तो जान न सके। देखो बच्चे, अभी तुम जानते हो क्रिश्चियन लोग कितने हैं, अगर एक हो जाएं तो विश्व पर जीत पा सकते हैं, परंतु नहीं बच्चे, विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं है। इस रहस्य को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी इन्हीं की है। किनकी? क्रिश्चियंस की। नहीं तो उनकी संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो लास्ट में आए। परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं, हड़प करके मुट्ठी में, चंगुल में। यह भी बच्चे ड्रामा है, इनके द्वारा ही फिर हमें राजधानी मिलती है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों का बड़ा तालमेल है आपस में। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन तीसरे को मिल जाता है। तो तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। मक्खन माना क्या? विश्व की बादशाही, भारत विश्व का गुरु बनता है तो विश्व की बादशाही मिल जाती है, और वो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाते हैं। देखो बच्चे, कहानी तो पाई पैसे की है, 2 बिल्ले लड़े और मक्खन, तो लेकिन अर्थ कितना बड़ा है बच्चे। मनुष्य तो इस समय पर देखो, ना आत्मा को जानते, ना परमात्मा पिता को जानते, ना राजयोग को जानते। दुनिया की सारी नॉलेज अपने पास रखने के बाद अपने खुद को मैनेज कैसे करें, ये आता ही नहीं। लाइफ मैनेजमेंट सीखना हो तो हमारे बाबा से सीखो। एक एक चीज कैसे बाबा क्लियर करके समझाते हैं, वो बाबा की मुरली से सीखो। आओ, वेलकम, अभिनंदन, वंदन, स्वागतम। अच्छा बच्चे, अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना यहाँ ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे, अभी का गायन है बच्चे। परंतु यह किसको पता नहीं कि वह प्रैक्टिकल में कैसे विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसका भी आपने देखा ना भाई, तीसरा पैर रखूं तो कहाँ रखूं, एक धरती पर एक आसमान में, तो बोला तुम्हारे सर पे रखूं। हाँ, वामन अवतार का जो सिस्टम है ना उसमें दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते थे, पूरी ब्रह्मांड विश्व सब कुछ उनका। अच्छा बच्चे, इसमें अफसोस नहीं किया जाता, ये बहुत गहरी बातें हैं। आजकल बाबा का हर बच्चा बादशाहों का बादशाह है, और भगवान ने अपने सेवार्थ सब कुछ सौंप दिया इन ब्राह्मणों को। अब फिर भी अगर अंदर में संतुष्टता नहीं है तो कोई क्या करे। ब्रह्मा बाबा जबकि साकार में थे तब भी, माउंट आबू की बात है, दादी जी सुनाते हैं, विश्व रत्न दादाजी अपने वाक्यों में कहते हैं कि जब
राजाओं की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर में चली गई तो बाबा का कार्य तो वहीं चलता था। तो नोटिस आता था भाई ये खाली करो खाली करो खाली करो। अब खाली करें तो इतने बच्चों को कहाँ ले जाएं, है ना। ब्रह्मा बाबा भी कहाँ, हीरे जवाहरात नौकर चाकर, और देखो ईश्वरीय कार्य में जब लगे तो ये सारा कुछ झेलना पड़ा। तो बाबा कहते हैं सब होता है, इसका कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आज भी अभी भी इस समय पर बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं, किराए पे घर ढूंढती हैं, लोग देते नहीं हैं, देते हैं तो फिर वो पता नहीं क्या क्या उनकी फीलिंग्स और क्या उनको तंग करते हैं। कहते तो हैं कि मैं वर्षों वर्ष रहो, और फिर थोड़े दिन में कोई उनके कान में फूंक मार देता है गरम गरम, तो फिर कहते हैं आप जी अब कहीं देख लो। अब कहाँ इतना सामान घर का हो तो थोड़ा बहुत चलता है, यहाँ तो बाबा के कार्य का। फिर धीरे धीरे बाबा उन्हें हिम्मत रखते हैं, बाबा के प्रति पूरा संकल्पित रहते हैं, पूरी तरीके से समर्पण रहते हैं। फिर कोई न कोई रतन बाबा भेजता है जिसके द्वारा ये कार्य फिर आगे स्थापित हो जाता है, निश्चिंतता आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर कभी किसी के जीवन में पुरुषार्थ में सेवाओं में अगर घटनाएं होती हैं तो बच्चे इनको ज्यादा सोचा नहीं जाता। सोचते ना भगवान के बने फिर ऐसा क्यों, तो इसलिए मैंने इसका वर्णन किया। ब्रह्मा बाबा जो सिकीलदा मुरब्बी बच्चा, उन्होंने भी ये सब बातें झेली है। हम किस खेत की मूली गाजर है बथुआ है ना। तो चलिए बाबा कहते हैं बच्चे यह भी ड्रामा अनुसार सब होता है। बच्चे इसमें सोचना अर्थात अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर बच्चे खड़ा रहना चाहिए, ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए। बच्चे कभी हिलना नहीं चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए। नाटक पूरा होता है, चलते हैं हम अपने सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाले में, उसके लिए समय संपत्ति, तन की संपत्ति, मानसिक शक्ति सब खर्च करनी पड़ती है। कभी कभी आप हारे थके होते हैं लेकिन सेवा आ जाती है। आप चेक करो अपने आप को, क्या उसी उमंग उत्साह के साथ हाँ जी अभी तैयार है ना, वो है शाबाशी, वो है उसमें गजब की पुरुषार्थ की बात है ना। सहज रीति से सब करते रहे तो फिर पुरुषार्थ किस बात का। देखो बच्चे हिलना नहीं चाहिए, पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले वे, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो, हिलो मत। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर बच्चे अटल रहना है, बुद्धि में रहे। अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। क्या कहा बाबा ने, अभी हम वापस घर जाते हैं और अभी हम रूहानी यात्रा पर हैं। सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी बनना है। कहाँ, सतयुग में यही बनना है। ठीक, वरदानी बाबा का वरदान, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा ईश्वरीय मत मिल रही है, इससे श्रेष्ठ मत दुनिया में और क्या हो सकती है। विचार करो, कल्याणकारी मत और क्या हो सकती है। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम जन्म मर्जी व जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान जैसे कि मिला ही हुआ है। भविष्य, आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो बच्चे, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। ये बाबा का कार्य ऐसा है, भविष्य ही नहीं वर्तमान में भी उसकी खुशी, आनंद, शक्ति, ऊर्जा सब कुछ प्राप्त होती है। इसको कहा जाता है रचयिता रचना से सच्चा प्यार। अच्छा,
इसको कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार, भविष्य भी है और वर्तमान भी। स्लोगन है आज का, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। क्या कहा बाबा ने, पुनः याद करो, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं और संपन्न ही प्रथम जन्म में सत्व प्रधान दुनिया में जाते हैं। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार आपकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कल मुलाकात होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।